कहानी का शीर्षक एक भिखारी जो शिक्षक था। रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर बैठा था वो आदमी, चुपचाप, अकेला और खोया हुआ। उसके चेहरे की झुर्रियों में छुपे थे कई सालों के संघर्ष। उसकी आंखों में थकावट से ज्यादा एक सवाल था, क्या मैं वाकई खत्म हो गया हूँ? लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते तो कुछ बड़े अफसोस जताते हुए आगे बढ़ जाते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस चुप्पी के पीछे छुपा था एक शिक्षक जो कभी बच्चों को गणित सिखाता था। उसका नाम था रघु। एक सादा सा जीवन था उसका। सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर लौटकर पत्नी के साथ एक कप चाय पर दिन की बातें करना। उसकी पत्नी मीनू उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो कहती थी, तुम सिर्फ गणित नहीं सिखाते, तुम बच्चों को जीने की राह सिखाते हो। लेकिन किस्मत ने करवट ली। मीनू अचानक बीमार पड़ी और फिर कभी वापस नहीं आई। रघु जैसे टूट गया। जो बातें कभी उसके होठों से बच्चों के भविष्य को दिशा देती थी, अब वही होंठ खामोश हो गए। उसने खुद को स्कूल से दूर कर लिया, नौकरी चली गई, घर बिक गया और अब वो एक स्टेशन की बेंच पर जिंदगी काट रहा था। एक दिन स्टेशन पर खेलता हुआ एक बच्चा उसके पास आया और बोला, अंकल, आप क्या कर रहे हैं? रघु ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, सोच रहा हूँ, एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। बच्चा हंस पड़ा, सवाल? कैसा सवाल? रघु ने जमीन पर उंगली से कुछ संख्याएं बनाई और बोला, अगर तुम्हारे पास 2 आम हैं और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 2 और दिए तो तुम्हारे पास कितने हुए? बच्चा झट से बोला, 4। रघु की आंखें चमक उठी। पहली बार कई महीनों बाद उसने किसी को सिखाया था। इसके बाद वो बच्चा रोज आने लगा। वो और उसके दोस्त रघु से छोटी छोटी गणनाएं सीखते, कहानियां सुनते और मुस्कुराते। स्टेशन का वो कोना एक छोटा क्लासरूम बन गया था। एक दिन उन बच्चों के साथ एक आदमी और आया। उस बच्चे का पिता, जो एक पत्रकार था। उसने रघु से उनकी कहानी पूछी, सुनी और फिर एक वीडियो बनाई, जो भिखारी नहीं बल्कि शिक्षक है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई। लोग भावुक हुए, सवाल पूछे, मदद भेजी। कुछ लोग कपड़े लाए, कुछ किताबें और कुछ ने बस चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, आपसे प्रेरणा मिली। एक संस्था ने रघु को न्योता दिया, हम चाहते हैं आप हमारे साथ काम करें। हम स्टेशन के बच्चों के लिए एक ओपन क्लासरूम शुरू करना चाहते हैं। रघु ने सिर झुका लिया, आंखें भीगी हुई थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई फिर से उसे सर कहेगा। अब रघु हर सुबह उसी स्टेशन के कोने में क्लास लगाते हैं। बच्चे अब उन्हें डर से नहीं, प्यार और सम्मान से देखते हैं। उनकी टीचरशिप लौट आई है और साथ ही लौट आया है उनका आत्मविश्वास। एक दिन एक लड़का पूछ बैठा, सर, आपने सब कुछ खो दिया, फिर भी आपने हार क्यों नहीं मानी? रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सब कुछ खोया लेकिन खुद को नहीं खोने दिया। जब तक खुद पर विश्वास जिंदा हो तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। आज रघु भले ही बड़ी गाड़ियों में न चलते हो, उनके पास ब्रांडेड कपड़े न हो, लेकिन उनके पास है सम्मान, प्रेरणा और एक जुनून जो कई टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ रहा है। अगर हालात तुम्हें जमीन पर ला दे तो वहीं से उठकर आसमान छूने की हिम्मत पैदा करो। कभी हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब खत्म लगता है। अगर हालात